नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रोजगार गारंटी अधिनियम 2026 के बारे में, यानी कि रोजगार गारंटी योजना 2026 के बारे में कि जी राम जी योजना क्या है, इससे मनरेगा के अंतर्गत किस प्रकार से हटके है, अलग कैसे है और इसकी विस्तृत जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हम आपको बता दें कि जो मनरेगा योजना है वो बंद नहीं हुई है, उसका नाम बदल दिया गया है। बस इसका नाम बदल कर रख दिया गया है जी राम जी। यहाँ इस योजना का नाम रख दिया है, बनाया गया है जी राम जी, यानी कि ये विकसित भारत योजना के अंतर्गत अब मनरेगा का जो नया नाम है वो जी राम जी योजना होगा। इस योजना को लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। अभी संसद में इसका बिल आया है, यानी कि जो बिल है वो पास हुआ है। बाकी इस योजना जो मनरेगा है वो आपकी 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके बाद में जो 1 अप्रैल 2026 से इस नए जी राम जी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम आपको कंप्लीट जानकारी बता दें कि इस योजना में सबसे पहला फायदा है कि 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। यानी मनरेगा की जो पहली गारंटी थी वो 100 दिवस थी, अब इसको बढ़ा करके इस योजना में 125 दिवस कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आवेदन करने के 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता है तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता भी देगी। यानी अब ग्रामीण युवाओं के पास आय का भरोसेमंद साधन होगा। अब हम बात करते हैं कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, आर्थिक रूप से लोगों को सुरक्षित बनाना और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। यह कदम ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं कि किन कामों में रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, यह योजना सिर्फ खुदाई या ईंट उठाने तक सीमित नहीं है। सरकार ने रोजगार के 4 बड़े सेक्टर तय किए हैं। पहला सेक्टर है आपका जल संरक्षण। जल संरक्षण में आपकी नहरें, तालाब, चेक डैम और वर्षा जल संचयन, यह काम ग्रामीण जल संकट को खत्म करेंगे। दूसरा क्षेत्र है आपका ग्रामीण अवसंरचना, यानी कि जो सड़कें हैं, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र इस दूसरे सेक्टर के अंतर्गत लिए गए हैं। गांव और शहर के बीच में अंतर इस प्रकार से खत्म होगा। तीसरा सेक्टर है आजीविका विकास। पशुपालन शेड, मछली पालन और अनाज भंडारण, ये काम ग्रामीण परिवारों की आमदनी को लगातार बढ़ाएंगे। चौथा सेक्टर है इसमें मौसम सुरक्षा, बाढ़ से बचाव, बांध, चक्रवात आश्रय केंद्र। इतना बड़ा रोजगार अवसर पहले कभी नहीं आया। पारदर्शिता के आधुनिक प्रावधान होंगे इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए सरकार ने 5 बड़े सुधार किए हैं इस योजना के अंतर्गत। सबसे पहला है ई मास्टर रोल। दूसरा जो बायोमेट्रिक उपस्थिति, यानी कि जो मजदूर होंगे उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी, उनके अंगूठे लगाए जाएंगी। जियो टैगिंग, सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा और इसकी सोशल ऑडिट होगी। अब दलाल खत्म, भुगतान साफ और समय पर होगा। अब इसमें हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की क्या क्या भूमिकाएं होंगी। अब ग्राम पंचायत रोजगार कार्ड जारी करेगी, विकास योजना तैयार करेगी और पास की जगह पर काम देने की जिम्मेदारी भी पंचायत की होगी, यानी कि मजदूर को दूर जाना नहीं पड़ेगा। वित्तीय ढांचा, अब वित्तीय ढांचा की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पैसा खर्च करेंगी। सबसे बड़ी बात है पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अनुपात रहेगा 90-10 का, यानी कि 90% खर्च देगी केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देगी। इसके अलावा बाकी राज्यों में 60-40 का रेशियो रखा गया, यानी कि 60% केंद्र सरकार इस योजना में पैसा देगी और 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार को देना होगा। प्राथमिकता मिलने वाले समूह कौन से हैं कि जिनको प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना में काम करने के लिए। तो आपको रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी यदि आप SC ST से हैं, महिला प्रधान परिवार है, दिव्यांग है, प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी है या खानाबदोश जनजाति से हैं और महिला श्रमिक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं मजदूर कल्याण सुविधाएं।
तो मजदूरों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, तो योजना के अंतर्गत पीने का पानी, छाया, प्राथमिक उपचार, क्रंच सुविधा, दुर्घटना सुरक्षा बीमा सब उपलब्ध होगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई परेशानी आ गई है तो इसके लिए शिकायत निवारण कैसे होगा। अगर भ्रष्टाचार हो तो जिले स्तर पर लोकपाल नियुक्त हैं, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है और नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड लगेगा। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है यह योजना। तो भारत में गांव का विकास किए बिना देश विकसित नहीं हो सकता है। ये योजना रोजगार, पैसा और सम्मान तीनों को दिलाएगी। अब बात करते हैं आपसे एक सवाल की। तो दोस्तों, अगर आपको यह योजना अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं क्या सरकार को यह बिल लाना चाहिए, मनरेगा का नाम बदलना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।